श्री धमसिंगा गांव में प्रवेश कर रहे हैं। इस गांव में प्रायः यात्रा या तो नहीं आती या ना के बराबर ही आती हो, क्योंकि यहाँ के विषय में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती। श्री धनिष्ठा सखी का गांव है ये, और ये धनिष्ठा सखी श्री राधा रानी के परिकर की कोषाध्यक्ष रही हैं। इस गांव में ब्राह्मण समाज सबसे अधिक है और सबसे ज़्यादा ब्राह्मण होने के बावजूद यहाँ पर 7 जातियाँ हैं, ऐसा बताया गया है। बाकी चलिए हम आपको गांव के कुछ और लोकेशन और मंदिर और सरोवर का दर्शन कराते हैं। आराम से। इस गांव में 2 सरोवर हैं, जिसमें से एक तो धनिष्ठा कुंड है और एक गांव के बाहर भी सरोवर है, उसका आप लोग दर्शन करें। प्राकृतिक छटा की खान है ये गांव। राधे श्याम। राधे श्याम। मंदिर के पास हम पहुंच चुके हैं। ये श्री धनिष्ठा सरोवर है
इसकी खासियत ये है कि गांव वालों ने इसमें नाला प्रवेश नहीं करने दिया कहीं से। और सामने एक गौशाला दिख रही होगी। उस गौशाला की खासियत ये है कि कोई सरकारी सहायता नहीं, कोई और यजमानों की सहायता नहीं, केवल गांव वाले ही अपने ऊपर सारा दायित्व निभाते हुए उस गौशाला को चलाते हैं। हम उसका भी दर्शन अवश्य करेंगे। पहले श्री धनिष्ठा सखी और ठाकुर जी का दर्शन करें। बिहारी लाल श्री धनिष्ठा सखी के गांव के ठाकुर जी। चलिए श्री धनिष्ठा सखी जी का दर्शन करें। यह श्री धनिष्ठा सखी जी हैं। और हम धनेश्वर महादेव के यहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये भी निकलता है घर से। हाँ जी, जी पट खोलिए। श्री धनेश्वर महाराज की जय। ये वीडियो कुछ लंबी ज़रूर बन रही है, परंतु विश्वास मानिए कि प्रायः हर व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। चलें अब गौशाला के दर्शन करके आते हैं, जो इस धमसिंगा गांव की गौशाला है। इधर से गौशाला चल रहे ना, वहाँ आगे गई। तो यहाँ की लीला का वर्णन ये मिलता है कि धनिष्ठा सखी तो सखी एक गोबर का परात लेकर के बैठती है इस प्रतीक्षा में कि ठाकुर जी आएंगे और उठवाएंगे। क्यों जी, ठाकुर जी क्या बहुत लंबे तगड़े हैं? बोले नहीं, ठाकुर जी केवल 5 वर्ष के हैं, तो कैसे उठाएंगे?
इससे कोई मतलब नहीं, बस उठवाना है। आखिर उनकी प्रतीक्षा सफल रही और ठाकुर जी आए। ठाकुर जी से गोपी ने कहा, लाला नेक गोबर को परात उचवा दीजो। लाला ने कहा ठीक है, तो कहा देगी? बोले माखन दूंगी। लाला लोभ बस आकर के और उनको वो उचवाने लग गए। गोबर थोड़ा ढीला ढाला था। ठाकुर जी ने जैसे ही उठाया, गोपी नेक ऊंची थी, उठाते ही वो गोबर ठाकुर जी के ऊपर ही गिर पड़ा और ठाकुर जी का गोबर स्नान हो गया। इतनी सी लीला का वर्णन तो आया हुआ है। चलिए गौशाला का दर्शन करें। इस गांव में एक बहुत बड़े सिद्ध संत भी रहे, जो 40 वर्षों से एक ही स्थान में रह कर के भजन उन्होंने किया। और वो संत अब पधार गए हैं, एक नए संत आए हैं, वो भी बहुत अच्छे संत हैं। श्री संत भगवान, ये संत भगवान ही यहाँ के पुजारी सेवा संभालते हैं, यहाँ के महंत श्री महाराज हैं। इस गांव की एक खासियत और है कि यहाँ पर गांव में बड़े बूढ़े जो मिले, वो बड़े बूढ़े ताश खेलते हुए नहीं मिले, बल्कि माला जपते हुए मिले। श्री राधा दीदी की जय।